लोकसभा के दंगल में हैदराबाद की सीट इस वक्त सबसे हॉट है। असदुद्दीन ओवैसी यहां से एक बार फिर मैदान में हैं। जुमे की नमाज के बाद ओवैसी ने डोर टू डोर कैंपेन का आगाज कर दिया है। ओवैसी आज हैदराबाद की गलियों में चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं। खुद के लिए वोट मांगा और एक बार फिर ट्रिपल तलाक और सीएए को अपना मेन हथियार बनाया। लोगों से ट्रिपल तलाक और सीएए कानून के खिलाफ वोट करने की अपील की। ओवैसी के सामने हैदराबाद में बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दिया है। माधवी लता सामाजिक वर्कर हैं और वो भी अपनी मौजूदगी हैदराबाद में दर्ज करा रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनके ही गढ़ में ललकारती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल ओवैसी अब गलियों में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। उनका जो प्रमुख मांग है वो यही है कि हम सीए जैसे कानून को खत्म कराएंगे, हम 3 तलाक को खत्म कराएंगे और इन्हीं मुद्दों पर ओवैसी साहब गलियों में घूमकर लोगों के बीच में जाकर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद जिसे आप असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ कह सकते हैं, उनके परिवार का गढ़ कह सकते हैं, इस बार बीजेपी ने यहां से माधवी लता, जिनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर है, जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। ओवैसी के सामने माधवी लता इस बार चुनावी ताल ठोक रही हैं। ओवैसी भी जानते हैं कि माधवी लता के जरिए उनको टक्कर मिल सकती है, इसलिए ओवैसी भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। जुमे की नमाज थी, उसके बाद वो सड़कों पर उतरे, लोगों से बातचीत की और साथ में हमने देखा कि उनका जो अंदाज है, जहाँ पर चाय ठेले वाले हो या उन लोगों से बात करते हुए, उनके साथ उनकी बनाई भजिया खाते हुए, तो इस तरीके से उन्होंने अपने तरीके से शुरू किया है। और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि हाशिम अली का जो ये जगह है, यहाँ पर जो है वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पर भी डोर टू डोर यही उनका अंदाज है, जहाँ पर वो डोर टू डोर प्रचार करते हैं। और अब हम देखते हैं कि आज ही के दिन जो है माधवी लता भी पैदल दौरा जो उनका जो ओल्ड सिटी में है वो भी आज शुरू कर रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हैदराबाद जो एक तरीके से हॉट सीट बना हुआ है इस वक्त में, वहां पर इन गलियों में जो है दोनों बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं, वोट अपील। और जहां हम देख रहे हैं कि एमआईएम के कुछ कार्यकर्ता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं 13 मई जिस दिन चुनाव दिन है, उस दिन जो है यहाँ पर उसी दिन असदुद्दीन ओवैसी का जन्मदिन भी है, तो उन्हें तोहफे के तौर पे जो है ये यहाँ पर जो है उनको जीत मिलनी चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि 13 मई को वोट दीजिए और साथ ही में वो ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं पुराने शहर में जो है वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम होती है। तो इन तंग गलियों में जो है असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर वोट डालना है 13 मई को, सीएए कानून के खिलाफ, बहुत गलत कानून है, ट्रिपल तलाक गलत कानून है, सब आपकी आम आदमी मजलिस आप साथ दीजिए। और आप देख लिए पार्लियामेंट में कौन लड़ रहा। आप तमाम से अपील है 13 मई को मजलिस को वोट दीजिए। ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ, सीएए कानून के खिलाफ तवज्जो लीजिए। आप लोग देते रहने का है इंशाल्लाह, तो और जरूरी ताकत के साथ एक एक वोट का इस्तेमाल करो मेरी बहन। सलाम अलैकुम, दुआ करिए। सलाम अलैकुम, ख्याल रखिए मेरी बहन, पतंग वोट दीजिए। आप भी भाई ख्याल रखिए, निकल के वोट डालिए। बूथ यहीं से खरीद में आपका। सीएए कानून के खिलाफ वोट दो बोलिए, ट्रिपल तलाक गलत कानून के खिलाफ वोट दो बोलिए, जुल्म के खिलाफ वोट दो बोलिए। घरों को तोड़ दे रहे, गोलियां मार दे रहे, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, सब बाशऊर कर देना पब्लिक को। जरा आपकी जिम्मेदारी है एकदम ही। और सबसे पहला वोट आपका पढ़ना मारना, बिल्कुल। चल दुआ फरमाइए। क्या जुल्म है। सलाम अलैकुम।
जहां पर हम देख रहे थे कि कांग्रेस के कुछ जो मुस्लिम नेता जो है वो अब तक असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लड़ रहे थे, आज वही आवाज उठा रहे हैं कि हमें इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस और एमआईएम को जो है साथ मिलकर लड़ना है और इसमें अगर किसी डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है तो उनके वर्ग के लोगों को जो कांग्रेस की तरफ है उन लोगों को समझाना मुश्किल होगा कि जिनके खिलाफ आप अब तक लड़ते रहे, आप अब कैसे नेता है जो अब असद के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो है हम देख रहे थे कि माइनॉरिटी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी ये खबरें आने लगी हैं। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सब ये प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के खुद के नेता भी ये कह रहे हैं कि फिरोज खान जैसे नेता कि पहले हम उनके खिलाफ लड़ रहे थे, अब उनके साथ लड़ने पर मजबूर। एक बात सुन लीजिए, हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी साहिबा के साथ हमने पीडीएम बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीएम हमने बनाया, तमिलनाडु में AIADMK से हमारा अलायंस है। और ये बड़ी मजाक खैज बात है कि कभी हम बी टीम हो जाते तो कभी उन्होंने बोलते हैं ये बोलते। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, मगर हमारे पास क्लैरिटी है। हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन करके हम इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे पार्टी के तमाम उम्मीदवार बहैसियत रुकने पार्लियामान MP कामयाब होंगे।